Hello students, myself Sushil Kumar Gupta and today I teach you chapter circle of 9th class. Students, मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाया था जिसमें आपको 35 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें 20 क्वेश्चन जो ना ऑब्जेक्टिव थे। अगर जो स्टूडेंट्स जो है ना ये वीडियो को नए देख रहे हैं वो जा करके उस वहां पे देखें। उसमें हमने आपको बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए हैं और अब हम पढ़ेंगे इसमें 2 मार्क्स से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन। अब हम आज 35 के बाद जो है ना क्वेश्चन करेंगे आज वाले वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने 35 तक क्वेश्चन कर लिया था इसमें और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इस आगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इन गिवन फिगर OC इज परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर O ऑन कोड AB। AB पर एक परपेंडिकुलर ON खींचा गया है, ये बताया गया है। एंड OB इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड OC इक्वल 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द AB। तो स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ये बेस निकाल लेंगे इसका। जैसे आप लिखेंगे कि BC इक्वल पाइथागोरस से BC स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए, BC स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 16, BC स्क्वायर इक्वल यानी BC इक्वल अंडर रूट 16 यानी BC इक्वल हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट इसका, और BC का डबल होगा AB, तो AB इक्वल हो जाएगा 2BC यानी 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 8, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करेक्ट, इन गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AOC इक्वल 130 डिग्री एंड फाइंड ABC। तो स्टूडेंट, हमें ये फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट करेंगे क्या कि यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम कुछ, जैसे हमने नाम दे दिया इसका P। ठीक है, अब हमें जो है ना आपको पता होगा आइडेंटिटी कहता है कि यदि किसी सर्कल का किसी भी सेगमेंट से अगर सेंटर पे एंगल बनाया जाए, एंगल हो, तो वो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल का क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ये 130 डिग्री है तो ये इसका हाफ होगा, यानी एंगल AOC इक्वल 1/2 एंगल APC जो होगा, APC 1/2 एंगल AOC के होगा, यानी APC जो होगा वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 130 यानी ये हो जाएगा 65 डिग्री का, यानी APC इक्वल हो जाएगा 65। स्टूडेंट, जब ये 65 होगा तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या करेंगे, आमने सामने के जो एंगल होते हैं, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यहाँ से हम इसको प्लस कर लेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल APC इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ से हम ABC की वैल्यू निकालना है हमें, ABC और प्लस APC की वैल्यू हम रख देंगे 65 और इक्वल 180, और यहाँ से इसको इधर लाकर माइनस कर देंगे, ABC निकल जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं और ये 105 आ जाएगा माइनस करके। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 ही है आगे ना, नहीं 115 आएगा, ठीक है, माइनस करके 115 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन द गिवन फिगर AOB इज डायमीटर, ये डायमीटर है और ऑफ अ सर्कल एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड द APB। APB आपको फाइंड करना है और ये P कोई पॉइंट है। तो आपको पता होगा कि डायमीटर से बना एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। आप सीधे लिख सकते हैं थ्योरम से। आगे, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको अब प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और वो क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये लीजिए बना दिया हमने पैरेललोग्राम। तो कह रहा है कि इसे प्रूफ कीजिए कि ये रेक्टेंगल होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी लिखेंगे। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम then angle A plus angle C equal 180 degree. Clear student? If क्या लिखेंगे? then angle A equal angle C. ओके, एंगल इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए। और इफ ए बी सी डी इज साइक्लिक, है ना स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि ये साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम है। तो इफ ये साइक्लिक, यह यदि साइक्लिक है देन एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। साइक्लिक में क्या था, हमने सामने के एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री का होता है अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल ए प्लस, अब यहाँ सी के जगह पे भी हम लिख देते हैं ए, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ से 2 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, यानी 2 से 180 को कैंसिल कर देंगे, ए इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये हो गया 90 डिग्री, देन ये भी 90 डिग्री, अतः यह क्या है? एक पैरेललोग्राम। लिख देंगे 10 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक सर्कल का जो कोड है वो रेडियस का इक्वल है। चलिए हमने देख लिया ये तीनों इक्वल है, तो ये बन गया आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अच्छा ये देखिए माइनर आर्क ये होता है और मेजर आर्क ये होता है, आपको पता होगा। इसे कहते हैं लघु चाप, माइनर आर्क, और इसे दीर्घ चाप। तो माइनर आर्क पे बने एंगल को आपको बताना है कितना होगा। यानी अगर मान लीजिए ए बी जो है ना एक कोड है और ओ, तो यहां से हम लिख देंगे इफ ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी देन ए ओ बी इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख देंगे। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और यहां से हम पहले फाइंड कर लेंगे ये, यानी ये कितना होगा? इस एंगल के क्या होगा? हाफ होगा, 30 डिग्री। थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पे। अब यहाँ एम ले लेते हैं, तो लिखेंगे एंगल ए एम बी इक्वल 1/2 एंगल ए ओ बी, और एंगल ए एम बी इक्वल 1/2 60, और यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 150 डिग्री होगा दोनों का सम। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 41। ये है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BCN। BCN की वैल्यू फाइंड करनी है, BCN यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। बड़ी ही आसान है, ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे आपका। अब समझिए ये 110 है, तो ये अंदर वाला क्या होगा? 70 डिग्री होगा। अब कैसे होगा? क्योंकि ये लिनियर पेयर है ना। अब ये 70 होगा तो ये जो है 110 यानी 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है, और साइक्लिक के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ 110 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री लिनियर पेयर से। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR। तो POR का रिफ्लेक्स बताना है, इधर वाला बताना है आपको। क्लियर? बिल्कुल ही आसान है। आप ये 74 है, तो इसका अंदर वाला एंगल निकाल लीजिए लीनियर पेयर से। तो अंदर वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 74, और यहाँ से ये हो जाएगा कितना? 106 का। क्लियर? 106 का हो गया। अब जैसे ये 106 का होगा, यानी ये 106 का होगा, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 106, यानी ये हो जाएगा 74 का।
अब देखिए ये एंगल होगा 74, तो ये इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि कोड से जो बना एंगल होता है एक पॉइंट से आर्क से, किसी आर्क से सेंटर पे बना एंगल जो होता है रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का ट्वाइस होता है, इसलिए जहाँ जो भी ये एंगल होगा 74 है तो ये दुगुना हो जाएगा इसका, यानी ये कितना का हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा आपका 74 2 4 जा 8 2 7 जा 14 148 का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बट हमें तो ये निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, तो आप रिफ्लेक्स निकाल लेंगे इसका। रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल हो जाएगा 360 माइनस जो एंगल आया है उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि पूरा 360 का होता है, तो 148 को माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 50 दिया हुआ है। चलिए ये जब 50 है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये एंगल भी 50 ही होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो देखिए ये जो ना ये सेम आर्क है, यहां से यहां तक सेम आर्क है, और यहां से बात को समझिएगा, चूंकि अभी जो ना हम देख ले रहे हैं, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, अरे सॉरी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अभी ये देखिए सेम आर्क से यहाँ से देखेंगे तो ये सेम आर्क से ये एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, और ये भी एंगल बन रहा है सेंटर पे, तो सेम एंगल जब बनता है तो ये 50 है तो ये हो जाएगा 100। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए ये आर्क है, ये देखिए ये आर्क है ना, और इस आर्क से ये देखिए ये एंगल बन रहा है, तो ये जब समझिए इसको, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। अब ये देखिए ये दोनों एक ही आर्क के बने हुए हैं ये दोनों, तो x इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला, तो ये साइड पर इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। जब ये 50 होगा और ये दोनों सेम आर्क से बन रहे ये और ये, तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब ये आ गया क्वेश्चन आपका। अगला है, इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और OP CD एंड क्या है परपेंडिकुलर है, तो ठीक है, और यहां से देखिए आपको दिया है AB दिया है, पहले ये देख लीजिए, AB दिया है 6 सेंटीमीटर एंड CD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और अभी आपको फाइंड क्या करना है, PQ फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको कि कितना होगा। तो अभी ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो यहाँ से 5 और 3 और पाइथागोरस आप अप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से इसमें आप यहाँ तक फाइंड कर लेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे OPOBQ में ले लेंगे। अब दूसरा, अब यहाँ 5 सेंटीमीटर रेडियस है पहले ही दिया हुआ है, अब ये 4 है तो ये हो जाएगा 3 पाइथागोरस से, 4 और 3 7 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AOB 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एंड BOC यानी ये कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है ABC यानी हमें फाइंड करना है ये कितना होगा पूरा। अब बड़ी आराम से समझिएगा स्टूडेंट, ये 120 है और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ट्रायंगल BOC में, ठीक है, तो ये जब रेडियस है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, फिर से बड़ा बना देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा पूरा पूरा। ये देखिए बड़ा सा बना दिया मैं, अब देखिए ये ऐसे है 90 डिग्री, और ये ऐसे मान लीजिए, ये है A, ये B और ये है C, ये है O, और हमने कहा कि ये 90 डिग्री है,
ये 120 डिग्री है और यहाँ से हम इसको मिला दे रहे हैं और यहाँ से इसको। तो अब देखिए, अब अभी हमने कहा कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। तो यहाँ से x प्लस x प्लस 120 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से 2x इक्वल हो जाएगा, उधर जाके माइनस में 60 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, यानी ये वाला जो हो गया 30 डिग्री हो गया। सेम टू सेम इसमें भी देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये y है, तो ये भी y होगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि y प्लस 90 डिग्री इस ट्रायंगल में AOB में इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ से आप कर सकते हैं 2y इक्वल 90 डिग्री, उधर माइनस कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल 45 डिग्री। तो यहाँ से हो गया ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, दोनों को प्लस कर दीजिए, 75 डिग्री हो जाएगा। AB लिख देंगे ABC इक्वल 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी 75 डिग्री का ये हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर पैरेललोग्राम सॉरी पैरेलल कोड्स। अब देखिए ये जो ना दोनों पैरेलल कोड्स हैं, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ AC का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क BD का लेंथ बताना है कितना है। क्लियर? अब देखिए ये डायमीटर से एंगल बने हुए हैं और ये पैरेलल कर रहा है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लें, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD, इसमें क्या क्या होगा? तो देखिए पैरेललोग्राम है, तो ये सॉरी पैरेलल है, लाइनें पैरेलल है, बस पैरेललोग्राम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा, क्लियर, एक एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल होगा, और ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या होगा, कॉमन होगा। हाँ जी, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या होगा, कॉमन होगा। आ देखिए डायमीटर से बना एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये AD इक्वल AD दोनों में, और एंगल B इक्वल एंगल C के 90 डिग्री का होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ये एंगल इसके इक्वल, तो आप लिख सकते हैं कि BAD इक्वल एंगल किसके, ACD के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख देंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के पार्ट इक्वल होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट के पार्ट इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन गिवन फिगर PQR 100 डिग्री है, ठीक है, चलिए ये 100 डिग्री है, और अभी आपको फाइंड करना है क्या, एंगल OPR कितना होगा, ये फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो करना क्या है स्टूडेंट कि जब ये 100 है तो यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम S, और ये जब ये 100 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से 180 डिग्री का होगा। क्लियर? जब ये 80 डिग्री का होगा तो देखिए एक ही कोड से बना हुआ एंगल है, ये सेंटर पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये 80 डिग्री का होगा, तो ये 160 डिग्री का होगा, इसका डबल हो जाएगा 160 डिग्री का। और फिर ये x मान लीजिए x, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला, और POR आइसोसेलेस है, तो ये x है, तो ये भी x होगा, तो लिख देंगे x प्लस 160 इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ से हम निकाल देंगे 2x इक्वल 20 डिग्री, ये माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल 10 डिग्री हो जाएगा इसका कट करके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O सेंटर है सर्कल का, ठीक है। इफ ABD 35 है, ये देखिए ABD 35 है, एंड BAD यानी ये 70 डिग्री है, और आपको फाइंड करना है ACB का ACB, ये फाइंड करना है स्टूडेंट आपको, ये कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं एक काम कि ये 70 है और ये 35 है, तो ये फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल यहाँ से,
तो ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 75 का, ठीक है। ये दोनों का सम 105 होगा और ये 105 180 में से माइनस करेंगे तो ये 75 होगा। और देखिए एक ही कोड से बने एंगल इक्वल होते हैं, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो ये 75 है, तो ये भी 75 है, आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है इसमें OD इज द परपेंडिकुलर है, OD परपेंडिकुलर है इस लाइन पर और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या इसमें कि इस तरह के क्वेश्चन में ये जो है 10th का थ्योरम इसमें यूज किया गया है कि जब कभी जो है ना, मैं ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये भी नहीं है, ऐसे ये 90 डिग्री है और ये भी देखिए, सुनिए, जब ये 90 डिग्री है और ये कोड डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो जब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्लियर। और जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो यहाँ से हम एक थ्योरम बता रहे हैं आपको जो 10th में अप्लाई किया गया इसको। तो ये देखिए ये जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को एक कोई तीसरी साइड जो है ना पैरेलल होकर के तीसरे साइड का काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। यानी अगर ये मान लीजिए कि 2 और ये पूरा 4 है और ये 3 और ये पूरा 6 है डबल, तो ये इसके भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। CA इक्वल आपको प्रूफ करना है OD 2 OD के। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये रेडियस है, ठीक है, तो ये डायमीटर है, तो ये डबल है इसके। यानी अगर हम कह दें कि BC इक्वल 2R, ठीक है, या OB 2 OB के कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम AB इक्वल लिखें, AB इक्वल तो क्या लिखेंगे, BD का ट्वाइस BD 2 BD। इसी तरह जब हम AC लिखेंगे तो AC इक्वल हो जाएगा थ्योरम से क्या, इस वाले साइड, देखिए इस छोटा वाला ट्रायंगल है, एक ये बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है ना, उन दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जाएगा 2 OD के। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के NCERT का है और इसमें हमने पिछले ऑब्जेक्टिव में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इन द फिगर AB इक्वल है BC के, ये देखिए ये इसके इक्वल है एंड आपको फाइंड करना है कि OB जो है ना बाइसेक्टर है ABC का, ये करना है, प्रूफ करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर। तो स्टूडेंट इसको पहले जो ना आप कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बना लीजिए। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लीजिए। ये देखिए ये इक्वल हो गया इसके, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में रेडियस, तो साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मींस BO बाइसेक्ट एंगल ABC। अब ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन है कि इन फिगर PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द x एंड y। ये वेरी सिंपल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो 2x प्लस 3x इक्वल होगा कितना, 180, यानी 5x इक्वल हो जाएगा 180, देन x इक्वल हो जाएगा 36 डिग्री, क्लियर। इसी तरह आप इसको कर लेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, कुछ आप भी कीजिए, y फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको ये गिवन है, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, prove that angle x plus y equal z। आपको प्रूव करना है कि x plus y एंगल y इक्वल z, ठीक है। तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि एक ही आर्क से बने एंगल जो सेंटर पे बने होते हैं वो रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल के ट्वाइस होते हैं, दोगुने होते हैं। तो ये z है तो ये हो जाएगा z का हाफ, यानी z/2। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे z/2 है और तो ये भी हो जाएगा z/2 होगा, z/2। अब इसको हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, आप लोग अपनी तरह से लिख देंगे।
अब ये z/2 हो गया स्टूडेंट, और ये कितना होगा, ये और ये लीनियर पेयर है, तो एंगल लिख देंगे, एंगल ई सी बी, ई सी बी या पी लिख दीजिए, ई सी पी और प्लस एंगल z/2, ये वाला z/2 है, अभी हमने लिखा है, इक्वल 180 डिग्री, यानी इस z/2 को ले जाएंगे तो ई सी पी इक्वल 180 माइनस z/2, ये हो जाएगा। अब ये हो गया 180 माइनस z/2, क्लियर। तो ये भी उतना ही हो जाएगा 180 माइनस z/2, क्योंकि ये भी तो z/2 ही है, और ये है x और ये है p, और अब p इक्वल होगा एंगल p इक्वल एंगल y के अपोजिट एंगल से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्वाड्रेटर ले रहे हैं इन CYDE, ठीक है इसमें। अब देखिए पहला है x है, चलिए हम लिख दे x, प्लस दूसरा है ये p है, और p की जगह हम पुटअप कर सकते हैं y, जो लिखा हूं मैंने, तो ये एंगल y, और प्लस ये एंगल है ECY, ठीक है, या ECP प्लस एंगल है EDP इक्वल 360 डिग्री। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एक्स जेड है, तो ये z/2 होगा जो हमने लिखा है, ये भी वही होगा क्योंकि रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ है सर्कल पे, तो ये होगा। तो ये इसके अंदर वाला हो जाएगा लीनियर पेयर से पूरा 180 का होता है, और ये z/2 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस जेड, ये ECP, और इस तरह ये भी हो जाएगा। अब चारों का जोड़ प्लस कितना हो जाएगा, चारों का प्लस 360 होगा। अब यहाँ से हम लिख देते हैं एंगल x प्लस एंगल y, और प्लस इसकी जगह पुट कर देंगे 180 माइनस क्या z/2, प्लस इसकी जगह पे भी 180 माइनस z/2 इक्वल 360। अब ये z/2 अब देखिए 180 360 हो जाएगा, 360 को उस साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब ये z/2 माइनस में है, दोनों ऐड करेंगे तो z हो जाएगा, और उसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल एंगल z। अब ये देखिए z/2 है, ठीक है, और ये भी z/2 है, ये एंगल है, ये क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two non-parallel sides of a trapezium are equal then prove that it is cyclic quadrilateral। देखिए दो ट्रेपेजियम है और इसके दो नॉन पैरेलल साइड जो है, ये जो पैरेलल साइड है ये दोनों इक्वल है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बुक से है, एनसीईआरटी से, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे अपने से, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं हम। ये है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डिटरमाइन ABC फाइंड करना है, वेयर BCD 43 एंड 62 है। तो देखिए BCD कितना है, BCD कहाँ पे है उसको देख लीजिए पहले, BCD BCD यानी ये एंगल दिया हुआ है 43, ठीक है 43 डिग्री, एंड BAF यानी ये एंगल दिया हुआ है आपको 62 डिग्री, और फाइंड करना है ABC आपको क्या होगा। देखिए यहाँ पे A है, ये B है, एंड C फाइंड करना है। तो देखिए एंगल इसका क्या होगा। अब देखिए ये है 43 62 लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACE में ये क्या होगा 62 प्लस 43 प्लस एंगल AEC इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ से निकलेगा आपका AEC। अब AEC इक्वल होगा 180 माइनस, इसको माइनस कर देंगे उधर साइड ले जाके, ये 62 था 5105, तो ये हो जाएगा AEC इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री, क्लियर। तो ये 75 होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है,
ये 75 हुआ। तो इसकी जरूरत था 75 का। ठीक है, ये 75 है, तो साइक्लिक से आप ए निकाल लेंगे। ए कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। साइक्लिक अपोजिट साइड नहीं होते इसके, इससे 105, ये ए हो जाएगा। अब ये 62 है और ए 105 है, तो बी निकल जाएगा। और जैसे बी निकलेगा तो बी और सी ऐसे लिख देंगे कि ए प्लस 62, ए प्लस 62 प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ से ए की वैल्यू आप रख देंगे 105 प्लस 62 प्लस बी इक्वल 108, और यहाँ से आप निकाल लेंगे बी। क्लियर। जैसे बी निकलेगा तो ये ट्रायंगल लेंगे आप सी निकालने के लिए, तो लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल 75। कहाँ से, किसी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों का सम होता है, वहां से b प्लस सी। तो यहाँ से b की वैल्यू रख देंगे जो यहाँ पे आ रहेगा, और c निकल जाएगा यहाँ से। तो मैंने समझा दिया, आप लोग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है, इसमें x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। ये दिया हुआ है वैल्यू, ये देखिए ये दिया है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये y निकल जाएगा आपका, ये साइक्लिक है, देखिए ए बी सी डी साइक्लिक है, इसलिए y निकाल लेंगे आप 180 माइनस 50, क्योंकि साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए तो ये y इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, 130 डिग्री हो जाएगा। तो 130 डिग्री निकलेगा, तो ये आपको x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये समझे कि ये आर्क है, और यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। पहले से ही कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, देखिए ये 50 डिग्री का, पहले से 50 डिग्री का है, तो ये 50 का ट्वाइस x हो जाएगा, नहीं x इक्वल हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 50, यानी x इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री। एक ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें है आपको फाइंड करना है x एंड y। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है, और ये सेम आर्क पे बना हुआ है। यहाँ से आप इसको लिख देंगे 45 डिग्री, हाफ हो जाएगा 45। क्लियर। और ये देखिए ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्लियर। तो ये जो एंगल होगा, ये तो हो गया, यहाँ से हो जाएगा ये 45 हो गया, और ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 डिग्री होगा। इधर में हमें x पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी हाँ, ये देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट, 30 डिग्री होगा। और सेंटर पे बना हुआ है पहले, तो ये पूरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 का, हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 का। तो ए ओ सी जो होगा 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये पूरा 120 का। जब 120 का होगा तो ये आर्क ले लीजिए, इस आर्क से ये देखिए सेंटर पे बना 120 का हो रहा है, तो यहाँ बना एंगल क्या होगा, 120 का हाफ होगा, यानी कि किसका होगा, 60 का हो जाएगा। यानी एंगल ए बी सी हो जाएगा 1/2 120, यानी ये हो जाएगा 60 का, यानी ए बी सी हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए इसमें दो एंगल बने हैं, एक वाई बना है और एक अभी हमने निकाला है 45, तो इक्वल 60 डिग्री। अब ये 45 को उधर करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा माइनस होकर के 15 डिग्री। अब ये देखिए स्टूडेंट आ गया ये 15 डिग्री, और ये पूरा 60 डिग्री आया। क्लियर। तो 60 और 90 और ये x लेकर के हम निकाल देंगे इसको, लिखेंगे बिकॉज इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल ये b जो है 60 डिग्री आया है। ठीक है, प्लस 60 डिग्री है, प्लस आपका ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और प्लस x इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ से हम दोनों को प्लस करेंगे 150 होगा, इधर माइनस करेंगे x इक्वल 180 माइनस 150 इक्वल हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर का। हम आपके एग्जाम से पहले भरसक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता दें। तो थैंक यू।